क्योंकि गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी और चक्रव्यूह को उस समय अर्जुन तो वहां पर थे नहीं, लेकिन चारों भाइयों में से उनमें से कोई भी उस चक्रव्यूह को बींधना नहीं जानता था, कि उसमें प्रवेश करना नहीं जानता। सोच में बैठे हुए थे, धर्मराज युधिष्ठिर विचार कर रहे थे कि गुरु द्रोणों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और चक्रव्यूह को हम में से भेदना कोई नहीं जानता। युद्ध भूमि के अंदर किया जाए तो क्या किया जाए, हम में से केवल अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है और अर्जुन यहां पर मौजूद नहीं है। तो तभी साथियों वहां पर 16 वर्ष की आयु का वो अभिमन्यु वहां पर आ जाता है और अपने ताऊ जी को सोच में बैठे हुए देख करके कहने लगता कि ताऊ जी आप उदास दिखाई दे रहे, क्या बात है? कि बेटे गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है और हम में से कोई चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, इसलिए युद्ध करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो वो अभिमन्यु कहता है कि विश्वास करो मैंने आज्ञा दो, ये भारी बाट नहीं से और अर्जुन का बेटा ताऊ अर्जुन ते घाट नहीं से। मैं भी उस वीर बलशाली धनुधारी अर्जुन का पुत्र हूं, मुझे आप आज्ञा दीजिए, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं जाता हूं। नहीं, तू बच्चा है, हम तुझे इस तरह से नहीं भेज सकते कि मैं चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ना जानता हूं, 6 द्वार तोड़ना जानता हूं, लेकिन 7वें द्वार में प्रवेश करके और उससे बाहर निकलना मुझसे नहीं आता। कि तूने कैसे सीखे? कि जब मैं माता के गर्भ में था, माता श्री को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे कुछ ऐसी चीज, ऐसी बातें सुनाई है जिनको सुनकर के मुझे नींद आ जाए। तो माता उस समय जगी हुई थी और पिताश्री ने चक्रव्यूह की कला उस समय बताई थी। चक्रव्यूह के 6 द्वारों के बारे में जिक्र करते रहे, तब तक तो माता जगी रही। उसके बाद में माता सुभद्रा को नींद आ जाती है, इसलिए मैं 7वां द्वार तोड़ने नहीं जाता। तो भीम गदा उठा करके कहता है कि 7वें द्वार को तो मैं तोड़ दूंगा, अपने बाहुबल में इतनी क्षमता रखता हूं, चल फिर किसी तरह का कोई डर नहीं है। साथियों युद्ध भूमि के अंदर सारे वीरों को परास्त करता हुआ अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है और चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ करके 7वें द्वार की तरफ जा रहा है। लेकिन वहां पर जयद्रथ को वरदान मिला था कि एक दिन के युद्ध में तो तू सबको परास्त कर देगा, लेकिन उस दिन अर्जुन थे नहीं वहां पर और जयद्रथ ने यानी कि वहां पर भीम को प्रवेश नहीं करने दिया। सारे योद्धाओं ने जब अभिमन्यु को घेर लिया तो अभिमन्यु अपने चाचा भीम को आवाज देता है, किस तरह से पुकारता, सुनिए इस रागनी के द्वारा। केरो दल लिपटा सारा, चले ना कोई चारा, और दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए, जिया परेशान है, केरो दल लिपटा सारा, चाले ना कोई चारा, दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए, दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए, जिया परेशान है।
में बाण है, करो दल लिपटा सारा, चाले ना कोई चारा। ओ दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए। दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए। जिया परेशान है, घड़ी में आया ना विपद बड़ी में, चाचा अब कोई घड़ी में जाने वाले प्राण है। दल लिपटा सारा, चाले ना कोई चारा। दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए। जिया परेशान है, जुबान है, करो दल लिपटा सारा, चाले ना कोई चारा। दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए। जिया परेशान है, चारा। अरे दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए। दौड़ के न जल्दी आइए, चाचा मन भीम बचइए। जिया परेशान है, जिया परेशान